भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के खास अवसर के लिए गुजरात के डांग जिले की आदिवासी महिलाओं ने बांस से मनमोहक राखियां तैयार की हैं। एएनआई से बात करते हुए ट्रेनर अंतिक मलिक ने कहा, 1 साल पहले मैं SBI यूथ फॉर इंडिया स्कॉलरशिप के साथ रहा हूं और यहां डांग जिले में एक प्रशिक्षक के रूप में आया हूं। उन्होंने आगे कहा, हम पूरे भारत में राखियों की आपूर्ति कर रहे हैं और हमने कोतवालिया समुदाय की पारंपरिक शैली के आधार पर राखियां बनाई हैं ताकि उनके कौशल का विकास हो सके। उन्होंने बताया कि इन राखियों की कीमत 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक रखी गई है। हम इस तरह की राखियां थोक में तैयार करते रहते हैं। हम इस तरह की राखियां थोक में तैयार करते हैं और फिर इसे पूरे देश में बेचते हैं। एक कर्मचारी ने कहा, मैं पिछले 2 साल से इन उत्पादों को बना रहा हूँ। पहले हम चूड़ियां तैयार करते थे और हम अब राखियां बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि मुझे अच्छा वेतन मिल रहा है और मैं अपने काम से भी खुश हूँ। बता दें कि रक्षाबंधन इस साल 22 अगस्त को मनाया जाएगा। गौरतलब है कि चीनी राखियों के बहिष्कार के बाद अब बाजार इन राखियों का विकल्प तलाश रहा है। इन स्वदेशी राखियों ने यहाँ के कारीगरों को भी रोजगार दे दिया है। भारतीय कारीगर चीनी राखियों को टक्कर देने के लिए बांस से मनमोहक राखियां तैयार कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर बांस के अलावा गोबर से भी रंग बिरंगी राखियां तैयार की जा रही हैं। इन राखियों से कोरोना काल में आजीविका के संकट के समय में लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, साथ ही बांस उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। बता दें कि बीते कई दिनों से इन राखियों का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के एक कर्मचारी को कोरोना वैक्सीन लगाने से इनकार करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। वायुसेना के इस आदेश को कर्मचारी ने गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि इंडियन एयरफोर्स जामनगर के 9 कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को तथा सेना से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को टीका लगवाने को कहा गया था। इसी संबंध में वायुसेना ने इन 9 कर्मचारियों को नोटिस देकर टीका नहीं लगवाने के कारण पूछा। इसी संबंध में वायुसेना ने इन 9 कर्मचारियों को नोटिस देकर टीका नहीं लगवाने का कारण पूछा तथा सरकारी आदेश नहीं मानने पर उन्हें बर्खास्त करने की चेतावनी दी। 8 कर्मचारियों ने वायुसेना के नोटिस का जवाब दिया, लेकिन एक कर्मचारी ने इसका जवाब नहीं दिया। इसके बाद जवाब नहीं देने पर उस कर्मचारी को वायुसेना ने बर्खास्त कर दिया। योगेंद्र कुमार को भी वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण नोटिस भेजा गया था। योगेंद्र कुमार ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर कहा कि टीका लगाना या नहीं लगवाना ये उसका मौलिक अधिकार है। न्यायाधीश AJ देसाई ने योगेंद्र कुमार को वायुसेना के ट्रिब्यूनल में अपनी बात रखने के निर्देश दिए हैं। उसकी याचिका को यही समाप्त करते हुए अदालत में वायुसेना से इस मामले में कर्मचारी का पक्ष सुनने का निर्देश दिया। अदालत ने इंडियन एयरफोर्स के आदेश हो पर 2 सप्ताह की रोक लगाते हुए कहा कि इस दौरान कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक 37 वर्षीय महिला ने एक बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर 45 वर्षीय बाबा प्रणवानंद महाराज के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बाबा ने रघुलीला मॉल स्थित अपने कार्यालय में महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। इसके अलावा वसई और ठाणे जिले में अलग अलग ठिकानों पर कई बार उसका यौन उत्पीड़न भी किया था। पीड़ित ने बताया कि बाबा ने अनुष्ठान करने के लिए महिला से कुछ पैसे भी लिए और जब उसने महिला की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो महिला ने पुलिस स्टेशन का रुख किया। मुंबई कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया गया है। कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में वह ट्विटर को पत्र लिखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नियमों के उल्लंघन करने के मामले में ट्विटर की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को भी अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया था। बीते बुधवार देर रात रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया था। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया गया था। इसके बाद इन 5 नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने पर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने दावा किया कि लोकसभा में
पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर, एआईसीसी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। नियमों के उल्लंघन मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर लॉक कर दिया गया था। दरअसल उन्होंने दुष्कर्म और हत्या के शिकार 9 साल की बच्ची के परिवार के साथ कुछ फोटो ट्वीट की थी। राहुल गांधी के ट्वीट का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर को कार्रवाई का निर्देश दिया था। एनसीपीसीआर ने राहुल के फोटो ट्वीट किए जाने को पीड़िता की निजता का उल्लंघन बताते हुए ये कार्रवाई की थी।